हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। सो माय नेम इज शुभम जगदीश। सो जैसा हम सभी को पता है कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के फॉर्म्स क्लोज हो चुके हैं। आज 26 ऑनवर्ड से आपका करेक्शन विंडो खुल रहा है, इसका सर्कुलर आ चुका है। आओ जरा देखते हैं कि आप करेक्शन में क्या क्या कर सकते हैं। करेक्शन सबसे पहले कब से कब तक वैलिड रहेगा? 26 मार्च से लेकर 28 मार्च, मतलब आज कल और परसों तक आप करेक्शन कर सकते हो। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या क्या करेक्शन कर सकते हो अभी बताऊंगा, टेंशन लेने वाली बात कुछ नहीं है, ठीक है ना। अब आओ जरा देखते हैं। कैंडिडेट शैल नॉट बी अलाउड टू चेंज, क्या क्या आप चेंज नहीं कर सकते हो? आप चेंज नहीं कर सकते हो अपना मोबाइल नंबर, आप चेंज नहीं कर सकते हो अपना ईमेल एड्रेस, और अपना एड्रेस परमानेंट और प्रेजेंट और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर भी आप चेंज नहीं कर सकते हो। चेंज कर क्या सकते हो? अपना नाम चेंज कर सकते हो अगर कोई गलती हो गई है, पापा का नाम, मम्मा का नाम, क्लास 10th 12th की डिटेल्स में कुछ गड़बड़ी हो गई थी वो चेंज कर सकते हो। डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, अगर आपने जनरल या ईडब्ल्यूएस ले लिया था और सर्टिफिकेट नहीं बनाया वो सब चेंज कर सकते हो। सब कैटेगरी चेंज कर सकते हो। फोटोग्राफ कुछ गड़बड़ थी, सिग्नेचर कुछ गड़बड़ था, वो भी चेंज कर सकते हो। आगे क्या बोला है? कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज एग्जामिनेशन सिटीज बेस्ड ऑन देयर परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस। आप चाहो तो अपने एग्जामिनेशन सेंटर को भी चेंज कर सकते हो, अपना सिटी सिलेक्शन आप अलग कर सकते हो, लेकिन आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस के हिसाब से वो चेंज होगा। आगे बात करते हैं। द ऑप्शन टू एड द सब्जेक्ट्स, एडिट द सब्जेक्ट्स, कैंडिडेट में चूज अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग लैंग्वेजेस। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट विल बी अवेलेबल ड्यूरिंग द करेक्शन पीरियड। क्या आपको बात समझ में आ रही है कि आप मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट ही ले सकते हो? 5 सब्जेक्ट का मतलब क्या हो रहा है? आपको एक लैंग्वेज तो लेना अनिवार्य है। लेट्स से आप सभी ने लिया है इंग्लिश, ये तो अनिवार्य है ही, सबको लेना है, कंपलसरी है। 5 सब्जेक्ट ले सकते हो। मेरे हिसाब से सारे बच्चों को जनरल टेस्ट लेना चाहिए, लेना ही चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, बिकॉज जनरल टेस्ट मैंडेटरी है। किसी को अगर मैनेजमेंट प्रोग्राम करना है, बीबीए करना है, बीएचयू में जाना है, टीआईएसएस में जाना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीकॉम में भी ये आपको हेल्प करेगा। साथ साथ में 3 डोमेन लेने चाहिए आप सभी को। ये 3 डोमेन कौन से हो सकते हैं? जो आपने 12वीं क्लास में पढ़े हैं। अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स की जगह आपको बीएसटी लेना है। अब बहुत सारे बच्चों के पास मैथमेटिक्स है और वो मैथमेटिक्स लेना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप मैथमेटिक्स अगर आप 12th में ले रहे हैं, 12th में है आपके पास, तो ही आप ले सकते हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स सिर्फ कंपलसरी है इकोनॉमिक ऑनर्स के कोर्स में फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। और साथ ही साथ अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएमएस का प्रोग्राम करना चाहते हैं तो आपको मैथमेटिक्स का पेपर देना अनिवार्य है। आपको बीकॉम ऑनर्स के लिए मैथमेटिक्स नहीं लगेगा। एसआरसीसी बिना मैथ्स के जा सकते हैं इस पर्टिकुलर ईयर में। और मैथ्स के सिलेबस में आपको यह पता होना चाहिए कि पूरा मैथ्स आएगा, वेक्टर 3D वाला भी सेक्शन आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो अगर आप बहुत ज्यादा श्योर हैं तभी आप मैथ्स लें, और अगर आप उसमें अच्छे हैं, और अगर आप एम कर रहे हैं इकोनॉमिक ऑनर्स में, या आप एम कर रहे हैं बीएमएस जैसे प्रोग्राम में फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। अगर आपका बीबीए एम है, अगर आपका बीकॉम ऑनर्स एम है, बीकॉम एम है, इसके अलावा कुछ और एम है अगर आपका, तो आपको ये कॉम्बिनेशन ही लेना चाहिए। इंग्लिश लेना चाहिए, जनरल टेस्ट लेना चाहिए, और 3 डोमेन लेने चाहिए। इन 3 डोमेन में याद रखना वही डोमेन लेना जो स्कूल में पढ़ा हुआ है। अकाउंटेंसी की टेंशन मत लो, मैं आपको 200 में 200 नंबर लाने की तैयारी करवा दूंगा। इकोनॉमिक्स लेना है और बीएसटी लेना है। अगर किसी बच्चे ने कोई और कॉम्बिनेशन लेना चाहा वो ले सकता है। मैथ्स भी लेना चाहे तो ले सकते हैं। आपके पास क्लास 12th में मैथ्स होनी चाहिए। लेकिन आपको यह बात बिल्कुल क्लियर कर दे रहा हूं, मैथ्स सिर्फ और सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक ऑनर्स कोर्स में है, और साथ ही साथ बीएमएस के प्रोग्राम में है। बाकी किसी कोर्स में मैथ्स की जरूरत नहीं है। तो अपने हिसाब से आज आपका करेक्शन विंडो ओपन हो चुका है, 28 तक ओपन रहेगा। आप जाइए, अपना लॉगिन करिए, और आपको जो भी डिटेल्स को चेंज कर रहा हूं जो मैंने आपको यहां पर बताई है, आप वो डिटेल्स भली भांति चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका एम है बीकॉम ऑनर्स या बीबीए किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से करने का, तो ये कॉम्बिनेशन लेकर आपको आगे बढ़ना है। आप एडिट कर सकते हो, और आपके पास 2 दिन का समय इस चीज के लिए मिल जाएगा। साथ में एक और बात बताना चाहता हूं कि हमारे बैच 1 की आज पहली क्लास शुरू होने वाली है। कल ओरिएंटेशन था, तो जिन बच्चों को बैच 1 ऑफ सीयूईटी या फतेह कोर्स में एनरोल करना है वो एनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा।
27 ऑनवर्ड्स के बाद आप सभी लोग जो बैच 2 में एनरोल करना चाहते हैं वो एनरोल कर सकते हैं। अभी भी जो बच्चे चाहते हैं बैच 2 में एनरोल करना वो भी कर सकते हैं। बैच 2 की क्लासेस शुरू होने जा रही है 5 अप्रैल से। बहुत टाइम कम है, फटाफट से एनरोल करना शुरू कर दो एंड लेट्स प्रिपेयर फॉर दिस कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट along with many other entrance examinations which we are going to appear in the month of April and May. So wish you luck. कोई दिक्कत लगती है कॉल लगाओ 8112601234 पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।